दोस्तों, हमारे देश की खुफिया एजेंसीज आईबी और रॉ का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इन स्पाई एजेंसीज के जासूस कैसे काम करते हैं और इनकी गतिविधियों के बारे में जो जानकारी हम मैंगो जनता को मिल पाती है, वो ज्यादातर अफवाहों पर आधारित होती है, तथ्यों पर नहीं। लेकिन क्या आप इन जासूसों की जिंदगी के बारे में और बारीकी से जानना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि रॉ के एजेंट कैसे बनते हैं, इनकी ट्रेनिंग कहां और कैसे होती है? अगर नहीं पता और जानना चाहते हैं तो पहुंचे हैं आप बिल्कुल सही ठिकाने पर, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी होती है एक रॉ के एजेंट की जिंदगी। तो थाम लीजिए हाथों में खुद मेहनत करके निकाले हुए जूस के ग्लास को। बिना और देरी किए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। रॉ है क्या? दोस्तों, रॉ माने तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली ये एक ऐसी इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका प्राइमरी काम काउंटर टेररिज्म, फॉरेन इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना और देश को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने में मदद करना होता है। रॉ को सन 1968 में शुरू किया गया था और इसके डायरेक्टर भारत सरकार की कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी ही होते हैं, जो इस एजेंसी की सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। रॉ करती क्या है? टेररिज्म एक्टिविटीज पर नजर रखने और अपने देश की सुरक्षा पुख्ता करने के अलावा दूसरे देशों की साइंटिफिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस की पॉलिसीज पर नजर रखना होता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर सऊदी अरब जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? चाइना की नई पॉलिसी का हम पर क्या असर पड़ेगा? माने दूसरे देशों की छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखना भी इसी एजेंसी का काम है। रॉ की इंफॉर्मेशन को बेस बनाकर ही डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री अपना आगे का रोड मैप तैयार करती है। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब रॉ की इस इंटेलिजेंस के बूते ही हमारा देश बाहरी हमलों से खुद को बचा पाया है। रॉ मिशंस 1971 की जंग में रॉ एजेंट्स ने पाकिस्तानी सेना की सारी इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को पहले ही दे दी थी, जिससे भारत के लिए युद्ध जीतना और भी आसान हो गया। तो वहीं 1988 में रॉ ने ऑपरेशन कैक्टस के जरिए सेना के साथ मिलकर पीपल्स लिबरेशन ऑफ तमिल इलम के अटैक से मालदीव के लोगों की जान बचाई थी। यही नहीं, 1984 में जब पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के साल्टोरो रिज पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन अबाबिल चलाया था, तब इस मिशन से जुड़ी जानकारी रॉ ने हमारी सेना को पहले ही दे दी थी, जिसके बाद ही सेना ने ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की और अपने 300 जवानों को साल्टोरो रिज पर पहले ही तैनात कर दिया और पाकिस्तान को इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड पर मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, रॉ ये सारी इंफॉर्मेशन जुटाता है अपने एजेंट्स के फील्ड वर्क से, जिसे अंजाम देते हैं ऐसे बेनाम अनजान चेहरे जो दुनिया के सामने अक्सर अपने असली पेशे की सच्चाई नहीं रखते और खुद गुमनाम रहकर देश की सेवा करते रहते हैं। कैसी होती है एजेंट की जिंदगी? दोस्तों, रॉ के एक एजेंट की लाइफ फिल्मी दुनिया से बिल्कुल ही अलग होती है और ये जेम्स बॉन्ड या फिर सिक्स पैक एब्स वाले हमारे हीरोज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। इनकी पहचान इतनी खुफिया होती है कि कभी-कभी तो ये अपनी पहचान अपने परिवार तक से छिपा कर रखते हैं। रॉ के नियमों के अनुसार कोई भी ऑफिसर या फिर एजेंट कभी भी रॉ का कोई भी सीक्रेट किसी के भी सामने रिवील नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने माता पिता और बीवी बच्चों के सामने भी नहीं। इनके मिशंस की ड्यूरेशन कभी-कभी सालों तक जाती है और मिशन के दौरान एक रॉ एजेंट अपनी फैमिली तक को कांटेक्ट नहीं कर सकता। जिस दिन कोई आम इंसान रॉ का हिस्सा बनता है, उस दिन से उसकी जिंदगी रॉ की हो जाती है और उसके लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि वो किन चुनौतियों से जूझ रहा है, वो इसे किसी के साथ शेयर तक नहीं कर पाता। जहाँ तक बात करें सैलरी की, तो एक रॉ एजेंट की तनख्वाह उसकी पोस्ट और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है, पर फिर भी रॉ में स्टार्टिंग सैलरी ही 80,000 से ऊपर होती है, जिसके साथ कई और पर्क्स भी मिलती है। रॉ के एजेंट दुनिया के किसी भी कोने में आइडेंटिटी बदलकर जासूसी कर रहा हो, उसकी सैलरी उसके रियल अकाउंट में हर महीने डाल दी जाती है। और जहां ये एजेंट दूसरे देशों की जासूसी में बिजी होते हैं, वहीं रॉ खुद भी अपने इन एजेंट्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर नजर रखता है, क्योंकि जिस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस रॉ के ऑफिसर्स और एजेंट्स के पास होता है, उसका फायदा कोई भी दुश्मन देश उठाना चाहेगा। ऐसे में कभी पैसों का लालच देकर, तो कभी हनी ट्रैप जैसे हथकंडों से फंसाकर ऐसे एजेंट्स को गद्दारी करने के लिए मजबूर किया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सारे के सारे रॉ एजेंट्स फील्ड में ही जाकर काम करते हैं, तो बता दूं कि ऐसा भी नहीं है।
रॉ में अलग अलग तरह के कई डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और डिकोड करने से लेकर दूसरे देशों के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने का काम भी करते हैं। रॉ में पोस्ट बड़ी हो या छोटी, रूल्स सबके लिए सेम होते हैं। एक रॉ एजेंट को हमेशा अपने आंख, कान और नाक खुले रखने पड़ते हैं क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे होता है एजेंट्स का सिलेक्शन? दोस्तों, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एजेंट्स आते कहां से हैं या फिर चुने कैसे जाते हैं, तो बता दूं कि रॉ के ज्यादातर एजेंट्स मिलिट्री, पुलिस, सीबीआई और एनआईए से ही ट्रांसफर होकर आते हैं। कई बार कुछ ऑफिसर्स को सिर्फ एक खास मिशन के लिए भी रॉ में लाया जा सकता है और फिर मिशन पूरा होते ही वो वापस अपनी पुरानी ड्यूटी पर लौट जाता है। पिछले कुछ सालों से रॉ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करने लगा है। 20 से 56 साल के बीच का कोई भी कैंडिडेट रॉ का हिस्सा बन सकता है, पर इसके लिए उस कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना सबसे जरूरी है। कैंडिडेट के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी ही चाहिए। रॉ का हिस्सा बनने के लिए कैंडिडेट को यूपीएससी, एसएससी, आईबी और सीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स को अच्छे रैंक से क्लियर करना होता है। कैंडिडेट को साइंस, ज्योग्राफी और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। और अगर कोई स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी में अच्छा है या फिर उसे किसी विदेशी भाषा का ज्ञान है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वहीं ड्रग एडिक्शन और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोगों को रॉ में एंट्री नहीं मिलती। कैसे होती है ट्रेनिंग? बात करें इन एजेंट्स की ट्रेनिंग की, तो रॉ के एजेंट्स की शुरुआती ट्रेनिंग दिल्ली में ही होती है, जहां इन एजेंट्स को रॉ की असली दुनिया दिखाई जाती है। और रॉ की ये दुनिया एक था टाइगर और बेबी जैसी स्पाई फिल्मों जैसी नहीं होती। दिल्ली ऑफिस में एजेंट्स को इजरायली मोसाद, ऑस्ट्रेलिया की ASIS, रशिया की KGB और पाकिस्तान की ISI जैसी खुफिया एजेंसियों के मिशंस की केस स्टडीज कराई जाती हैं। कई तरह की टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया जाता है और लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं। एक बार इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन एजेंट्स को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए देहरादून में स्थित IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया जाता है, जहाँ फिर 2 साल की इनकी फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान एजेंट्स को मिलिट्री वेपन से लेकर देसी हथियार तक चलाने सिखाए जाते हैं ताकि सिचुएशन कैसी भी हो, ये एजेंट्स उसके लिए हमेशा तैयार रहें। लेकिन दोस्तों, एक रॉ एजेंट निहत्था भी कम खतरनाक नहीं होता, क्योंकि एक जासूस के लिए उसका असली हथियार उसका दिमाग ही होता है। इसके अलावा इंडियन रॉ एजेंट्स को इजरायली मार्शल आर्ट क्राव मागा की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि अगर कभी एजेंट का सामना किसी टेररिस्ट से हो जाए या फिर उसकी जान खतरे में हो तो एजेंट सामने वाले को चित कर सके। जासूसी के दौरान अगर किसी देश में पकड़े गए तो अरेस्ट होने से कैसे बचे, इंटेरोगेशन में कैसे बिहेव करना है और कैसे टफ से टफ टॉर्चर सहने हैं, इन सब की ट्रेनिंग भी इन रॉ के एजेंट्स को दी जाती है। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाते हुए सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो इन एजेंट्स को मिलती है वो इस चीज की होती है कि अगर बाय चांस ये किसी दूसरे देश में जासूसी करते पकड़े गए तो जिस देश के लिए ये अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं वही देश इनसे पल्ला झाड़ लेता है और इनका अपनी एजेंसी का हिस्सा होने से साफ इनकार कर देता है। दोस्तों, ऐसा नियम सिर्फ रॉ के एजेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी लगभग ऐसे ही काम करती है। रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक का नाम तो आपने भी सुना होगा। इस बहादुर जासूस ने कई सालों तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को चकमा दिया। ये पाकिस्तानी फौज में भर्ती हो गया था और उसने बहुत सारी खुफिया जानकारी भारत को पहुंचाई भी थी। लेकिन 8 साल पाकिस्तान की फौज में रहने के बाद 1983 में रविंद्र कौशिक का सच पाकिस्तानी एजेंसीज के सामने आ गया और फिर उनकी बाकी की सारी जिंदगी पाकिस्तान की जेल में ही गुजरी, जहां साल 2001 में उनकी मौत हो गई। उनका नाम तो खूब हुआ, लेकिन उनकी मौत जेल के एक अंधेरे कैद खाने में हुई। इस सच से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता। इसीलिए दोस्तों, अगर आप नाम और फेम के लिए रॉ को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि एक रॉ एजेंट की कहानी उसके पकड़े जाने के साथ ही खत्म हो जाती है। और उनकी कहानी तो छोड़िए, उनके होने का भी कोई सबूत बाकी नहीं रहता। वो दुनिया के किस कोने में कहां दफन कर दिए गए ये उनके परिवार तक को नहीं बताया जाता। लेकिन यही वो कीमत है जो ये शेरदिल जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए चुकाते हैं। तो रॉ एजेंट्स की जिंदगी का सच जानने के बाद आप में से कितने ऐसे हैं जो अब भी रॉ के एजेंट बनना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा।
साथ ही इस इंटरेस्टिंग वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ और उनसे भी पूछें क्या वो बन सकते हैं रॉ के जासूस। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी नए एपिसोड में। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।